मैं देखता हूं जिस दिन पेंशन मिलती है उस दिन घर का माहौल क्या होता है। बच्चे की उंगली पकड़ करके जो है वो नाती पोते वो सब बाबा या नाना की उंगली पकड़ करके पहले पेंशन के लिए जाते हैं। वहां से लौटते समय somebody will come with जलेबी, somebody will come with the chocolate। बच्चों का माहौल ही बदला होता है। घर पहुंचते हैं तो बहू भी उनको जो है वो बढ़िया सी उस दिन जो है वो खीर पूड़ी सब्जी सब कुछ खिलाने लगा। और भगवान से मनाती है कि अभी ये बुढ़ा और थोड़े दिन जिंदा रहे ताकि पेंशन आती रहे और घर का एक कुछ जो और साधन है वो भी बना। पेंशन has given us prestige, not only in home, in family, it has given us prestige throughout the country। बाहर भी कोई कहते हैं आप पेंशनर हैं तो आपको इज्जत की निगाह से, और ये पेंशन छिन जाएगी तो क्या। तो बहरहाल मेरा तो एक ही अपील है आपको कि we must think to get united and fight against this menace which has been infested on all the government employees, those who have been appointed after 1st January 2000. The other issues pensioners are facing, fortunately, I'm one of the members of the committee, and we posed in DOPT, and that's why every 3 months they are holding a meeting. We are raising the issues. Many issues as agenda item we have raised with the pensions. But most of the issues used to be rejected by the finance. When we discuss with the pension secretary, the issues used to be get a favor from the pension. Pension departments used to support us, but soon issue will go to finance. Again the issues used to be repeated. That's a problem. And I have firm belief that wheresoever we fail on the table, so we can achieve the things on the street. कुछ लेना है तो लड़ना हो। बिना लड़े ये भी नहीं मिला है आपको जिसके लिए आप इकट्ठा होने का काम। पेंशन तो नहीं मिली बिना लड़े। और फिर आपने तो हमेशा यही सिखाया जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर बैठना सीखो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम जो तमाम सवालात हैं आपके, उन सवालों को जहां के CGHS मानता है क्या ये ठीक बात है। Everybody understands. When you talk to minister, he will say, yes, you are correct. हम कहते हैं कि जब बुढ़ापे में ज्यादा दवा की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, तो आप ये क्यों नहीं करते हैं। मान गए थे उस समय, कहा कि नहीं 1000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए जो है वो आपका FMS। This was agreed by the health ministry and by the pension ministry. But when the issue went to finance, they said 1000 has come down to 3. कैसे चल रहा। वही हम तोप का लाइसेंस मांगे, आप क्या पिस्तौल पकड़ लो, उससे तो काम चलने वाला। हर जगह ये बातें होती हैं कि हम आपको स्मार्ट कार्ड दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ पीपल आर नॉट। ये जो सारे इश्यूज हैं, अगर इन इश्यूज को हम लोग जो है वो आगे लेकर के और उनको लड़ने का काम नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा।
So we have to take up these issues in a very right perspective, and those issues which has been agreed at the pension secretary level, I think on all those issues are rejected by the Ministry of Finance. So in all those issues, we have to get united and fight those issues practically on this terms. कैसे करना है, क्या करना है, इसका तमाम लोग जो हमारे इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, पेंशनर हैं, नॉन पेंशनर्स हैं, उन तमाम लोगों से बैठ करके बात करके अगर उन इश्यूज को सड़क पर लड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक मौका मिल सकता है। बातें बहुत होती हैं, स्मार्ट कार्ड दे देंगे, जहां मर्जी आए वहां इलाज करा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन टेक ऑफ नहीं करता कुछ। और रेलवे वाज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन so far health was concerned, but now we find that itself has become, that has gone to such a state that every railwayman, maybe work serving, maybe retired, they have a complaint from this. मेरे तो कभी कभी मैं कहता हूं कि हमारा जो रेलवेमैन है या रिटायर्ड रेलवेमैन है वो बीमार नहीं हुआ है, ये हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारा जो सिस्टम है वही बीमार है, उसी का कुछ इलाज करने की आवश्यकता। हम लोग लगे भी हुए हैं, उम्मीद है आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ न कुछ उसमें रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता निकलेगा तो उसका फायदा सिर्फ सर्विंग लोगों को ही नहीं होगा, जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी होगा। लेकिन कुछ न कुछ हम लोगों को करना जरूर है। गवर्नमेंट डोंट वांट टू गिव एनीथिंग। अभी नया पे कमीशन आ गया, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द जो है वो टर्म्स एंड रेफरेंस। हमने इन हाउस मीटिंग में इस बात को कहा कि भाई हमने अनुभव किया है इतने कम दिनों में, मुझे 5 साल सिर्फ जनरल सेक्रेटरी हुए हुआ है, लेकिन इन 5 सालों में जो मेरा अनुभव है वो ये है कि रेलवेमैन की जितनी प्रॉब्लम है उतनी ही प्रॉब्लम जो है वो रिटायर्ड रेलवेमैन। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशंस वी रिसीव फ्रॉम द वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। 50% problems, complaints, representations, they used to come from our retired. And I was forced. हमने कहा ये तो थोड़े मुश्किल सवाल है, और ये बात तो बिल्कुल सही है, आई एक्सेप्ट इट प्रोफेनली, कि जब हमारी भी प्रायोरिटी जो सर्विंग रेलवेमैन है उसकी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो हमारी खोपड़ी पर होता है। तो फिर भी हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू, तो हम लोगों ने एक सेल खोला हुआ फेडरेशन दफ्तर कि भाई यू हैव ए सेल, उसके लिए सेपरेट जो है वो ऑफिसर्स जो है वो ला करके उनको लगाने का काम किया कि भाई आप इस चीज को देखो और इनकी समस्याएं बड़ी जेन्युइन है, इनको आगे बढ़ाने का। एंड दैट वाज द रीजन व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस इशू ऑफ आवर टर्म्स एंड रेफरेंस। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इशू ऑफ द सर्विंग रेलवेमैन or serving central government employees, I requested my colleagues that we must discuss about the problem of the retired railwaymen or retired central government employees. पूरा 2008 के बाद आज तक एक विषय पर यही झगड़ा होता रहा कि देयर शुड बी पैरिटी ऑफ पेंशन। हमने कहा इट शुड हैव ए, we must have this issue as a item for the as a terms and reference item for the terms and reference agenda for the terms and reference कि there should be pension। 2006 के पहले वाले को कुछ पेंशन मिलेगी, 96 के पहले वाले को कुछ मिलेगी, उसके बाद वाले को कुछ मिलेगी, बाजार नए वाले के लिए कुछ है, पुराने वाले के लिए कुछ है। इसका क्या मतलब? अगर हम समानता नहीं रख पाएंगे, we will not have parity for our people, those who have retired earlier the date of the implementation of the pay commission,
दिस विल बी ए ग्रेट डिस्पेरिटी विद। और अभी तो मुकदमा भी जीत जाइए तो भी क्या होता है, अभी माहेश्वरी जी ने खूब लड़ा है मुकदमा। आई कॉम्प्लीमेंट हिम, आई कॉम्प्लीमेंट। ही फॉट दिस केस, ही वन दिस, और जीतने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। हमने बोला पेंशन सेक्रेटरी को कि भाई अब क्या तकलीफ है, लॉ मिनिस्ट्री से पूछ रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री से भी पूछ लिया, सब जगह धो गिला उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया नहीं नहीं चलेगा, बट स्टिल दे आर इन डायलेमा। तो जहां ऐसे डायलेमास हैं वहां व्हाट कैन बी। हमारे में भी कहीं लिखा, बात न माने जल जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम से कोप तब भयभीम टूहो न प्रीत, लक्ष्मण प्राण सनासन आनो, शोषो वारिद बशट। बोला ना, लोग कहते मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हमें भी सब मर्यादाओं का ज्ञान है, आपने संस्कार दिए हैं, सारी बातें की हैं, बट इफ गवर्नमेंट इज नॉट हियरिंग, इवन नॉट केयरिंग द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैट, then what is left to us except to fight? And therefore I will urge upon that we must take a decision. जब इस तरीके का माहौल बने तो we must decide to fight. और अगर हम लड़ने के लिए तैयार होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार, ये तंत्र, ये सारे जो है वो लड़ाई की भाषा वो ही समझते। हमने तो देखा इनसे शराफत की भाषा इनको आती है, या तो इनको रिश्वत की भाषा आती है, करप्शन की भाषा आती है। हम एक जगह अभी कई मीटिंग में थे तो एक साहब ने कहा कि एक बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही थी तो वो पार्लियामेंट हाउस में पहुंच गया, किसी ने धक्का मार करके भगा दिया, आजकल वैसे शक्ति है। तो उसने कहा कि नहीं, हमारे एक चचा शराफत हुसैन यहाँ पर पहले नौकरी करते थे, बड़े अच्छे आदमी थे, मेरे गांव के थे, तो अगर आप उनसे हमको मिलवा दें तो मेरी कुछ तकलीफ जरूर रवा हो जाए। तो उसने कहा तू कब की बात कर रहा है? तो कहने लगे कि मैं उनसे करीब जो है वो 40 साल पहले मिला। तो उन्होंने कहा 40 साल पहले वो चचा शराफत हुसैन जो थे वो तो मर गए, अब उनकी जगह जो है वो दूसरे उनके बच्चे आ गए हैं, रिश्वत हुसैन। अगर उनसे मिलना है तो मैं जरूर मिलवा। ये सरकार जो है वो सिर्फ करप्शन, रिश्वत, यही सारी चीजें इसके पास रहेंगी, सीधे तरीके से आता है। और सीधे तरीके से जो समझने की भाषा है इसकी वो यही है कि इससे लड़ो। हमारी समझ से हम लोग एक बड़े अच्छे मौके पर यहाँ पर मिल रहे हैं। आई होप दैट योर लीडरशिप हैव रियली डिसाइडेड टू मीट ऑल ऑफ यू एंड टुगेदर ऑल ऑफ यू एट अ वेरी राइट मोमेंट। चुनाव 2014 के सामने है, एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर सारे लोग सर्विंग, नॉन सर्विंग, सभी लोग इकट्ठा होकर के सरकार से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, I am very sure that government will go down and they will definitely resolve some of our issues. So that is my appeal that we must. And I assure you leadership that All India Women's Federation have always stood for you. It is today with you and it will be in future. With these words, I thank you very much. And whatsoever the job in this regard will be entrusted to me, I have assured Comrade Maheshwari and others that our federation is your federation, we are yours. Whatever you think that we can do, we will definitely stand with you. With these words, I congratulate you, we greet you on your 50th annual general meeting on behalf of All India Women's Federation, on behalf of me. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड मिश्रा, थैंक यू वेरी मच। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने इतना समय हमें दिया
उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत पेंशनर समाज का ये प्रयास है कि हिंदुस्तान के 1,39,00,000 पेंशनर्स को एक मंच में एक छतरी के नीचे लाएं। ऑलरेडी हमारे साथ पेंशनर्स के सभी वर्ग जुड़ चुके हैं और आज की तारीख में 535 एसोसिएशंस हमारे साथ हैं। उसके अलावा जो फेडरेशन हैं NFRP, पालघाट, AIFTA, चेन्नई, वो भी हमारे साथ हैं और हमारा प्रयास ये है कि ये 1,39,00,000 पेंशनर्स को लेकर हम हमारी जो बड़ी 12 करोड़ की कम्युनिटी है सीनियर सिटीजन्स की, उसके साथ मिलकर चलें और अपनी समस्याओं को लिए लड़ें और उनको समस्याओं का निदान कराएं। तो हमारे साथ इसीलिए हमने हमारा MOU एस्कॉन के साथ भी है और अगर आज हम सभी हमारे यूनिट्स की MOU पार्टनर्स की स्ट्रेंथ को देखते हैं तो आज हमारी स्ट्रेंथ 10 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। मैं अभी एक और प्रयास हमने किया है, भारत सेंट्रल पेंशनर्स कॉन्फेडरेशन का हमने गठन किया है और ये एक एपेक्स बॉडी पेंशनर्स की हम बनाना चाहते हैं। कॉमरेड SK व्यास इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और भारत पेंशनर समाज इसके चेयरमैनशिप में है और प्रयास हमारा ये है कि हिंदुस्तान की सारी पेंशनर्स एसोसिएशंस, फेडरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हैं और BCPC के माध्यम से एक छतरी के नीचे आ जाए। इसी के साथ मैं एक बार फिर कॉमरेड मिश्रा का धन्यवाद करते हुए मैं अब इनवाइट करूंगा श्री BN चापके को, जो हमारे सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और हमारे MOU पार्टनर भी हैं। हर समस्या में, हर लड़ाई में उनका सहयोग हमारे साथ रहा है और रहेगा। Chief guest, President of International Federation of Aging, Dr. Gangadhar, Mr. Shivlal Gupta, Gopal Mishra ji, Mr. Tripathi ji, Mr. Maheshwari ji, and Mr. Somasekhar, and presidents and office bearers of all the affiliated organizations with Bharat Pension Samaj, their office bearers, respected brothers and sisters. It gives me great pleasure to be with you on the occasion of this on the occasion of this your 58th General Body meeting. I am grateful to PPS for inviting me for this meeting and honoring me and giving me opportunity to be among with you. Friends, we were talking about international scenario of the senior citizens. Dr. Gangadharan was dwelling upon the international scenario and he was trying to compare the facilities available for the senior citizens in our country. As all of us know, almost 66% of the senior citizens in our country, out of 12 crores, are very poor. And government has been giving some pension to them, about 200 rupees from Government of India and various amounts from 0 to 1,800 rupees from the respective state governments. 0 is from Andhra Pradesh. There are some more states giving 0 and the highest is Goa
which gives 1800 from their pocket and it makes 2000 rupees per month. Even this meagre pension also is not available to the eligible persons. This amount of pension is utilized by the respective MLAs who are the chairpersons of this disbursement of pension. This amount is utilized to create vote bank. Those who are going to vote me, I will give pension to them. I met one gentleman from Belgaum in the train. He was traveling to Pithapuram near Visakhapatnam on a religious tour. Sri Vallabh temple is there in Pithapuram. And he said, we are just discussing on the senior citizen issue because the group was senior citizen. He said, I am not poor. I don't need pension, but my MLA said you take pension because I am voting it. And he told him that Bahte Ganga mein hath dholo. That was his words of MLA. So we have to see that. So whatever meagre pension is there, it should